हाय लव यू वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। मैंने वेस्ट मार्ता इस वीडियो में जेएमएन मैथमेटिक्स में सीक्वेंसेस एंड सीरीज का वन ऑफ द प्रॉब्लम एंड द क्वेश्चन वर बेसिकली आस्क्ड इन जेएमएन अप्रैल 2025 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, x1 x2 जो है x2 x1 x2 x3 x4 जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। 2, 7, and 9, 5 आर सब्ट्रैक्टेड रेस्पेक्टिवली फ्रॉम x1 x2 x3 x4 देन द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मैं इसको 2 को सब्ट्रैक्ट करूँ राइट x1 से, राइट फ्रॉम x1 x2 माइनस 7 x3 माइनस 9 एंड x4 माइनस 5, ये हमारा किस में होगा, AP में होगा। देन द वैल्यू ऑफ 1/24 x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो बेसिकली x1 x2 x3 x4 की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, x1 x2 x3 जो है x4 जो है ये किस में है, आर इन GP, ये GP में है राइट। तो मैं इसमें फर्स्ट टर्म मान लेता हूँ, लेट द फर्स्ट टर्म जो है ना वो हमने मान लिया x को राइट, फर्स्ट टर्म जो है x1 को मान लिया एंड दैट इज से a एंड कॉमन रेशियो जो है वो हमने मान लिया क्या, कॉमन रेशियो जो है दैट इज़ व्हाट, कॉमन रेशियो जो है दैट इज़ r। ओके, सो इन दैट केस हमारा x1 a हो गया तो x2 क्या हो जाएगा ar राइट, x3 क्या हो जाएगा ar स्क्वायर और x4 क्या हो जाएगा ar क्यूब। सो हमने x1 x2 x3 को इन टर्म्स ऑफ a एंड r लिख लिया। नाउ क्या बोला गया है कि अगर मैं x1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा, x1 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 2 को राइट, सो a माइनस 2 राइट, a माइनस 2 ar माइनस 7 ar स्क्वायर माइनस 9 और ar क्यूब माइनस 5, ये हमारा केस में हो जाएगा, AP में हो जाएगा। सो नेक्स्ट जो हमें है नाउ व्हाट हियर इज कि a माइनस 2 हमने x1 माइनस 2 किया, a हमारा क्या है x1 है, देन ar दैट इज x2, इसमें से 7 माइनस करना है और x3 जो है वो ar स्क्वायर है दैट इज इसमें से माइनस 9 7 करना है, माइनस 9 एंड ar क्यूब ar स्क्वायर माइनस 9 हो गया, ये हमारा x3 में से माइनस किया हमने 9 को और x4 में से माइनस किया ar क्यूब माइनस 5, तो ये हमारा किस में हो गया, r इन AP, ये AP में है राइट। नाउ फ्रॉम हियर ये हम 3 टर्म्स को पहले AP में लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट 3 टर्म्स को AP में हमने लिया तो क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ अगर A B C हमारा R इन AP होता है तो हम क्या लिखते हैं, सेकेंड टर्म माइनस B माइनस A इक्वल टू वट C माइनस B। सो फ्रॉम ईयर 2B बेसिकली राइट, 2B इक्वल टू वट A प्लस C। सो इस कंसेप्ट को हम यूज़ कर लेते हैं राइट, कॉमन डिफरेंस बेसिकली। सो 2 टाइम्स AR माइनस 7 जो है इसको AP में मैं बोल रहा हूँ मैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, A माइनस 2 प्लस AR स्क्वायर माइनस 9। सो यहाँ से ये क्या हो गया, 2AR माइनस 14 हो गया ये, और इधर में क्या हो गया, AR स्क्वायर प्लस का A माइनस का 11 राइट। सो एक तरफ मैं सबको कर लूँ, सो इक्वेशन और कांस्टेंट को एक तरफ, सो दिस बिकम्स व्हाट, AR स्क्वायर माइनस का 2AR और प्लस का A और माइनस 14 प्लस 11, सो दैट इज़ व्हाट माइनस 3। ओके, लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं रिमेनिंग जो 3 है, लास्ट के 3 हैं, इसको मैं AP में बोल रहा हूँ, तो उसके लिए भी हमने सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर देना है। सो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, AR राइट, AR माइनस 7 AR स्क्वायर माइनस 9 एंड AR क्यूब माइनस 5 राइट, AR क्यूब माइनस 5 आर इन AP राइट, ये AP में है। सो यहाँ भी B जो है 2 टाइम्स, इसको मैं कर लेता हूँ AR स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू व्हाट, द फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म द थर्ड टर्म, सो AR माइनस 7, इस टर्म को और इस टर्म को ऐड कर देता हूँ मैं, दैट इज AR क्यूब माइनस 5। सो यहाँ से इसको ओपन करूँ ब्रैकेट, सो दिस इज 2AR स्क्वायर माइनस ये 18 हो गया राइट। नाउ वी कैन राइट दिस एज AR क्यूब प्लस का AR माइनस का 12। नाउ टेक एवरीथिंग टू द वन साइड एंड कॉन्स्टेंट को एक तरफ कर लेता हूँ, तो ये AR क्यूब हो गया, इसको इस तरफ लाऊंगा तो माइनस 2AR स्क्वायर हो गया राइट, प्लस का AR हो गया माइनस 18 और माइनस ये इधर जाएगा तो प्लस का 12, सो इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 6। सो दिस इज सेकेंड। नाउ A और R को फाइंड करने के लिए व्हाट आई डू हियर इज, एलिमिनेशन के लिए क्या यूज़ करूँ मैं, डिवाइड करता हूँ, सेकंड को डिवाइड कर दिया फर्स्ट से, तो सेकंड में मैंने A कॉमन ले लिया, सो दिस इज AR क्यूब हो गया माइनस का 2R स्क्वायर हो गया प्लस का R डिवाइडेड बाई जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारा क्या है, यहाँ पे हमने क्या कॉमन लेना है, A कॉमन लेना है, तो ये क्या बन जाएगा, R स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1 राइट। सो आई राइट हियर, हमने क्या ले लिया कॉमन, A कॉमन ले लिया राइट। A कॉमन लेने के बाद ये हमारा क्या बन रहा है, R स्क्वायर माइनस का 2R प्लस का 1 एंड दिस साइड राइट हैंड साइड इसका माइनस 6 और ये क्या है, माइनस 3 है राइट। सो इन दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, A से A कैंसिल आउट हो गया, इधर मैं माइनस 3 से माइनस 6 को कैंसिल करूँ, सो दैट इज 2 टाइम्स। नो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा हमारा, R क्यूब माइनस 2R स्क्वायर प्लस R राइट। सो वी कैन राइट हियर द R क्यूब माइनस वॉट, 2R स्क्वायर 2R स्क्वायर प्लस R और 2 से मल्टीप्लाई हो गया ये वाला पार्ट, तो ये हो गया 2R स्क्वायर माइनस का 4R प्लस का 2। ना यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल रहा है, ये हो गया R क्यूब माइनस का ये हो गया 4R स्क्वायर प्लस का 5R और माइनस का 2 इक्वल टू 0, ये क्यूबिक इक्वेशन मिल रहा है। और इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बाय ट्रायल मेथड जो है, जो पॉसिबल इसके रूट्स हो सकते हैं वो क्या हो सकता है, पॉसिबल रूट्स जो होता है बेसिकली यहाँ पे R क्यूब का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो है -2, तो पॉसिबल रूट्स जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, +-1 और +-2 राइट।
जो 1 का कोफिशिएंट आर क्यू का कोफिशिएंट है 1 और -2, सो -2, तो -2 का जो पॉसिबल फैक्टर्स है दैट इज व्हाट हियर +-1 +-2। सो बाय ट्रायल में मैं कोई सा वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, सो आर की वैल्यू जो साथ में हमें ए की वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करेगा। सो आर की वैल्यू मैं अगर 2 लेता हूँ, सो ये क्या हो गया 8 माइनस का ये कितना हो गया 16, राइट, 4 2 का स्क्वायर 4 × 4, ये हो गया प्लस का 10 माइनस का 2। सो व्हाट डू वी गेट है, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें ये 18 माइनस का 18, सो 0 हो गया। तो आर हमें एक वैल्यू मिल गया, राइट, आर की वैल्यू 2 मिल गया। अब इस वैल्यू को मैं आर की वैल्यू को पुट करता हूँ किसमें, आर के इक्वल टू 2 जो है वो फर्स्ट में ही पुट कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है यहाँ पे AR² - 2AR + A, राइट, इसमें पुट करता हूँ तो AR क्या हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन जो है दैट इज AR², सो AR² यानी 4 हो गया, माइनस का 2A आर की वैल्यू कितना है 2 है, राइट, अब प्लस का A = -3। सो यहाँ से क्या मिल रहा है ये तो हमारा 4A क्या कैंसिल हो गया, तो A की वैल्यू हमें मिल गया -3। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ क्या R और A की वैल्यू मिल गया। तो A हमारा क्या आ गया -3, सो वी गेट A = -3 और R = क्या हो गया 2 हो गया, राइट। नाउ वी कैन फाइंड x1 बेसिकली A है, सो -3 हो गया। x2 जो हमारा क्या है AR है, सो A की वैल्यू हमारा -3 और R की वैल्यू 2, सो ये हो गया -6। x3 जो है वो हमारा क्या है AR² है, तो A की वैल्यू -3, R² हमारा हो गया 4, सो ये हो गया -12। और x4 जो है वो क्या है हमारा AR³ है, सो A की वैल्यू जो है हमारा -3 और R³ हो गया 8, सो ये हो गया -24। हमें क्या फाइंड करना है 1/24 टाइम्स व्हाट x1 x2 x3 x4 इन सब का प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो 1/24 यहाँ पे x1 क्या है हमारा x1A दैट इज वैल्यू -3 है, ये -6 है, ये -12 है, इनटू व्हाट -24। सो इससे ये तो कैंसिल आउट हो गया, राइट। ये हो गया हमारा क्या प्लस में हो गया सारा 4 टाइम्स माइनस 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 हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 18 × 12 बेसिकली। सो 18 × 12 की बात करें तो 18 × 12 कितना हो जाएगा, सो दैट इज़ व्हाट 18 और 12 को हमें मल्टीप्लाई करना है, एंड दैट इज़ व्हाट हियर इज 216, right, 216. So 216 is the correct answer, right. So see the option, if you see the option, so which option is the correct option, so the fourth option, D option is the correct option. Hope you will be clear with the solution. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Please consider subscribing my channel so that I can upload more videos. Bye bye, take care.